Assalamualaikum नादरिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। पटक बहुत ज़्यादा चला है। नए इसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ, बहुत चीज़ें हुई हैं। तो लंबे समय से पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई नई सीरीज शुरू हो। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम जो है सीरीज खेलने के लिए उतरेगी। ये वक्त बदलने वाला है क्योंकि टीम इंडिया का शेर वापस लौट रहा है, जिसने वर्ल्ड कप में तूफानी गेंदबाजी से समा बांध दिया था, वही जिसके नाम वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। नाम मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इज कमिंग बैक। सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज से पहले कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर के सामने बातों ही बातों में एक बड़ी मांग कर दी है। एक बड़ा इशारा सूर्य कुमार यादव ने किया है। T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ने एक भी सीरीज अभी तक नहीं खेली है। टीम में उठा पटक बहुत ज़्यादा चला है। नए इसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ, बहुत चीज़ें हुई हैं। तो लंबे समय से पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई नई सीरीज शुरू हो जाए। हालांकि सीरीज इसी मंथ जो है शुरू होने वाला है। बांग्लादेश के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम जो है सीरीज खेलने के लिए उतरेगी। बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो नाकामयाबी मिली है T20 वर्ल्ड कप में और उसके बाद एक लंबा सा गैप भी हो गया है। हालांकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान के फैंस को राहत महसूस जरूर हुई है, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। अब आगे बांग्लादेश के साथ जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। रावलपिंडी में सारे प्लेयर्स जो है इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाबर आजम, शान मसूद, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इन खिलाड़ियों की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें कैचिंग प्रैक्टिस करते हुए सारे के सारे खिलाड़ी दिख रहे हैं। इसके अलावा आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ शान मसूद का, जिसमें उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। लेकिन पाकिस्तान इस समय पूरा अरशद नदीम हो रखा है, तो इसी वजह से जो है ज्यादा इस पर बात नहीं हुई है, ज्यादा खिलाड़ियों को लेके, क्रिकेट को लेके बात नहीं हुई है। बट चीजें वही आ जाती है कि जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज है WTC के लिहाज से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। आप इस WTC के फाइनल में नहीं जाते, फाइनल जाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज है उसको जीतना ही जीतना पड़ेगा। तो हालांकि वो अभी दिल्ली दूर है, बट लाहौर दूर है, बट कोशिश की जा सकती है। बाबर आजम कप्तान नहीं है, लेकिन फैंस उनके जो है लंबे समय से उनकी सेंचुरी का वेट कर रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो गया जब बाबर आजम के बल्ले से सेंचुरी आई है। तो सबकी तो यही मांग है कि जो अपकमिंग सीरीज है रावलपिंडी में जो है लंबे समय से उठने के बाद अब खिलाड़ी जो है मैच खेलने के लिए उतरेंगे। तो होपफुली है कि सारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो। प्लस कप्तान बदल गए हैं जो लोग चाह रहे थे। शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया टूर पे कप्तानी की, उसके बाद ये उनका अब दूसरा एक तरीके से सीरीज होने वाली है बतौर कप्तान। सरफराज अहमद भी खेलेंगे और भी बाकी के खिलाड़ी खेलेंगे। जो नए नए प्लेयर्स को ऐड किए गए, मोहम्मद हुरैरा जैसे, इनको भी खेलने का मौका मिलेगा। सैम अयूब भी है आपके पास, शाहीन अफरीदी और तमाम खिलाड़ी भी हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खिलाड़ी तो बहुत अच्छे जीत लेते हो मैच, वो ज्यादा मायने रखता है। पाकिस्तान में अपने घर पर एक भी मैच सामने वाली टीम से ड्रॉ कराना हारने जैसा है। तो होपफुली ऐसा ना हो, ऐसा पाकिस्तान के फैंस चाहेंगे। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी जो तस्वीरें निकल के आ रही है, अब थोड़े दिनों में और भी ज्यादा जो है क्रिकेट मैच को लेकर बातें होंगी। वैसे इंडिया का मैच अब सीधा बांग्लादेश के साथ ही है, 19 सितंबर को है। श्रीलंका सीरीज में जब टीम इंडिया के गेंदबाज फ्लॉप हो रहे थे और श्रीलंका के नौसिखिए बल्लेबाजों को आउट नहीं कर पा रहे थे, तब कई बार ये आवाजें उठी कि बुमराह के बिना भारतीय गेंदबाजी तो फ्लॉप है। इंडिया सीरीज इसलिए हार गई क्योंकि बल्लेबाज चल नहीं रहे थे और गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे थे। लेकिन अब ये वक्त बदलने वाला है क्योंकि टीम इंडिया का शेर वापस लौट रहा है। हाँ, वही जिसने वर्ल्ड कप में तूफानी गेंदबाजी से समा बांध दिया था, वही जिसके नाम वर्ल्ड कप में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। नाम मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इज कमिंग बैक और ये भारतीय प्रशंसकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है।
क्योंकि इंडिया बहुत संघर्ष कर रही थी यार। मतलब बीते एक महीने की सीरीज में अगर आप श्रीलंका वाली सीरीज देखें तो इंडिया परेशान थी। वर्ल्ड कप में हमारे गेंदबाजों ने चला लिया था बुमराह की अगुवाई में, लेकिन बिना बुमराह हमारी गेंदबाजी की कलई खुल गई थी। सिराज और अर्शदीप में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा था जो उनसे हम उम्मीद कर रहे थे। और अब जब हम ये देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी टीमों से अब सीरीज शुरू हो रही है, बांग्लादेश से लेकर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड का आना है और कई बड़े देशों से इंपॉर्टेंट सीरीज है, ऐसे में शमी के आने की खबर जो है वो चेहरे पर मुस्कुराहट दे। मोहम्मद शमी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में चोटिल थे, लेकिन उस चोट के बावजूद लगातार खेल रहे थे। शमी ने अपना बेस्ट दिया, सेमीफाइनल में 7 विकेट निकाले और जिस तरह से गेंदबाजी की उसका असर यह था कि इंडिया लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब उनके आने की शुरुआत हो रही है तो सारी दुनिया कह रही है कि अब बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया, गुरु कैसे निपटोगे शमी और बुमराह से, क्योंकि एक कहर तो समझ में आता है लेकिन दो कहर, बुमराह का पीक, शमी का पीक, साथ में अर्शदीप, सिराज भी तब इफेक्टिव लगेंगे और फिर इंडिया की कहानी अलग हो जाएगी। वो जुनैद खान ने कहा था कि बिना बुमराह के इंडिया की बॉलिंग जीरो है, अब शायद उन्हें अपने स्टेटमेंट बदलने पड़े, क्योंकि शमी के आने से चीजें बहुत बदलने वाली है। आप देखिए ना, पहले ओडीआई मैच में श्रीलंका के सामने हमने 100 पर 5 गिरा दिए थे, लेकिन हम 224 तक स्कोर ले जाने दिए क्योंकि हमारे पास डेथ ओवर की अच्छी बॉलिंग नहीं थी। हम संघर्ष कर रहे थे। सेकेंड ओडीआई में भी यही हुआ, 136 पर 6 था लेकिन फिर 240 पर 9 रहा। अर्शदीप 9 ओवर में 58 रन पिट गए थे उस मैच में। इवन थर्ड मैच में 171 था, सिराज 9 ओवर में 78 पिट गए थे। अब शमी लौट रहे हैं। शमी का लौटना खास इसलिए क्योंकि शमी जिस नोट पर गए थे वहां से शमी का पूरा करियर चेंज हो गया। मोहम्मद शमी मेरे हिसाब से हमेशा एक अंडररेटेड बॉलर रहे हैं और वनडे वर्ल्ड कप उन्होंने दिखाया था कि वो कितने अंडररेटेड। मोहम्मद शमी को पिछले साल भारत में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के बाद टखने में चोट लगी थी, सर्जरी करवानी पड़ी थी और शमी की चोट जब ठीक हो गई है, गेंदबाजी अभ्यास शुरू कर दिया है, तब भारतीय फैंस जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं यार अब हमारा लड़का लौटा है, अब देखना क्या होगा। शमी ने बॉलिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, आईपीएल भी नहीं खेला था उन्होंने और इसी वजह से उनका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब फिलहाल बड़ी खबर यही है कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज में वापसी कर सकते हो और अगर वो वापसी करते हैं तो फिर ये इंडिया के लिहाज से बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि शमी बुमराह इज मोर देन इनफ फॉर इस साल चैंपियंस ट्रॉफी है और अगर शमी जैसा गेंदबाज हमारे पास रहता है तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। शमी बुमराह टुगेदर इज अ लीथल कॉम्बिनेशन और कहते हैं ना गेंदबाज जोड़ी में शिकार करते हैं। दलीप ट्रॉफी में शमी की वापसी होगी, चयनकर्ताओं ने इस बारे में जानकारी दी है। शमी को फिटनेस साबित करने के लिए 5 सितंबर से होने वाली दलीप ट्रॉफी में एक मैच खेलना है और इसके बाद उनकी वापसी टीम इंडिया के लिए। हमारा सवाल आपसे यह कि बांग्लादेश के खिलाफ 2, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच और फिर ऑस्ट्रेलिया, इनमें से जहां भी शमी की वापसी होगी, आपको लगता है कि बुमराह और शमी को झेल पाना किसी टीम के बस में है? और बुमराह, शमी प्लस अर्शदीप या सिराज में कोई एक, आई मीन दैट्स गोना बी रियली लीथल। सो लेट्स जस्ट होप कि शमी की दमदार वापसी हो और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हमने ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से गंवाई है, उन्हीं के खिलाफ सीरीज में जबरदस्त वापसी करके शमी इस बार इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दिलाए। लेट्स जस्ट होप फॉर। T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं और अब सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज से पहले कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर के सामने बातों ही बातों में एक बड़ी मांग कर दी है। एक बड़ा इशारा सूर्य कुमार यादव ने किया है और इस इशारे से लगता है कि सूर्य कुमार यादव को जो वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कंसीडर तक नहीं किया जाता, उसकी मांग वो कर रहे हैं। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने बताया कि मैं भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहता हूं। बुच्ची बाबू में खेलने से मुझे इस सीजन में लाल गेंद टूर्नामेंट के लिए अच्छा अभ्यास मिलेगा। तो उन्होंने कहा है कि वो खेलना तो तीनों फॉर्मेट में चाहते हैं, लेकिन कंसीडर उन्हें सिर्फ एक फॉर्मेट में किया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्हें ड्रॉप किया गया, वही टेस्ट मैच भी वो अभी तक एक ही, लेकिन वो रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स और कोच जो हैं वो उन्हें कंसीडर नहीं करते। दरअसल सूर्य कुमार यादव के साथ हुआ क्या? सूर्य कुमार यादव ने फिलहाल तो एक बांग्लादेश सीरीज से पहले एक इशारा कर दिया है और ये इशारा है कि वो भी अब बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना चाहते हैं। तभी तो कह रहे हैं कि वो भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। अब टेस्ट टीम में भी अब सूर्य कुमार यादव को जगह मिलनी चाहिए एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर।
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट और टी20 सीरीज होनी है, तो टी20 में तो सूर्य कुमार यादव दिखेंगे, लेकिन क्या टेस्ट सीरीज में दिखेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि वो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। क्यों उन्हें 20 ओवर के फॉर्मेट में ही हमेशा देखा जाता है, क्यों नहीं सूर्य कुमार यादव को वनडे और टेस्ट क्रिकेट में चुना जाता है? और ये खुद उनकी जुबानी है कि वो चाहते हैं, एक खिलाड़ी अगर चाहता है कि मुझे खिलाइए तीनों फॉर्मेट में, मैं अच्छा प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, तो सिलेक्टर्स को मौके तो देने चाहिए। अब आप सूर्य कुमार यादव का करियर देख लीजिए, टेस्ट मैच तो सिर्फ एक ही खेला है, 8 रन बनाए, तो एक टेस्ट मैच से कोई टेस्ट खिलाड़ी को परखा नहीं जा सकता और उसकी काबिलियत पे शक नहीं किया जा सकता। खिलाड़ी चाहता है कि वो तीनों फॉर्मेट देश के लिए खेले, तब देखना दिलचस्प होगा कि जब बांग्लादेश के खिलाफ टीम का ऐलान होता है तो टेस्ट टीम में क्या सूर्य कुमार यादव को जगह दी जाती है या फिर नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज है, टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो तमाम बड़ी सीरीज है। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव भी रेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक में खेलकर अपनी टेस्ट में जगह पक्की करना चाहते हैं। लेकिन जब टीम का ऐलान होगा तो वाकई देखना काफी दिलचस्प होगा कि स्काई का नाम उसमें होता है या फिर नहीं।